नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मंच से कहा, तेरी गोली होगी हमारा सीना होगा। चीफ सेक्रेटरी और गाजियाबाद कमिश्नर को दी खुली चुनौती। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक बार फिर साबित किया है कि वे जनता के सच्चे हितैषी और धार्मिक परंपराओं के संरक्षक हैं। गुरुवार को रामकथा कार्यालय से पूर्व निकाली जाने वाली कलश यात्रा को पुलिस द्वारा अकारण रोके जाने के विरोध में उन्होंने जोशीला रुख अपनाया, जिससे उनके समर्थकों ने साहसिक जनसंघर्ष का नाम दिया है। यह आकाश प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त जनता के खिलाफ एक जननायक की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आपको बता दें कि कलश यात्रा का महत्व क्या होता है और प्रशासन की बाधा क्यों सामने आई। रामकथा जैसी पवित्र आयोजन से पहले कलश यात्रा निकालना सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। लोनी के लोगों ने इसकी तैयारी में महीनों मेहनत की थी, लेकिन पुलिस ने अचानक अनुमति वापस लेकर न केवल भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, बल्कि शांतिपूर्ण यात्रा पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। विधायक गुर्जर ने इस फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि वे समुदाय एवं जनता के अधिकारों को कुचलने नहीं देंगे। जब पुलिस ने यात्रा रोकने के लिए बल प्रयोग शुरू किया तो गुर्जर ने शांतिपूर्ण ढंग से अपने कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया। इस दौरान हुई अफरा तफरी में उनके कपड़े फट गए, लेकिन वे अडिग रहे। उन्होंने कहा कि हम राम भक्त हैं, किसी से डरते नहीं हैं। ये यात्रा धर्म की रक्षा के लिए है और हम इसे पूरा करके रहेंगे। उनके इस साहसिक रुख ने लोगों में नई ऊर्जा भर दी, जो उन्हें लोनी की संकट मोचक के रूप में देखते हैं। प्रशासन को चुनौती, सीना तान कर खड़े हैं जनता के साथ। गुर्जर ने आईएएस अधिकारी को दिए गए अपने बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि ये कोई धमकी नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक संकल्प है। उन्होंने जोर देकर कहा, हमारा संघर्ष व्यवस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था में बैठे उन लोगों के खिलाफ है जो जन भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं। अगर प्रशासन हमारे धार्मिक अधिकारों को कुचलेगा तो हम सीना तानकर सामना करेंगे। उनके समर्थकों ने इस भाषण को न्याय की गूंज बताया और प्रशासन से तुरंत माफी मांगने की मांग की। लोनी विधायक ने कहा कि योगी सरकार के आदेशों का सम्मान, पर प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। वहीं जनता विधायक के समर्थन में सड़कों पर ढोल बजाते हुए हजारों की संख्या में यात्रा लेकर निकले। डीजे गाजियाबाद पुलिस ने रुकवा दिए तो लोगों ने अपने घरों से ढोल निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर राम कलश यात्रा दोबारा निकल चुकी है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था संभाली है। भाजपा के पदाधिकारियों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सारी सुरक्षा व्यवस्था संभाली है। जो पुलिस कलश को खंडित कर रही थी, जो श्री रामायण को व्यासपीठ पर नहीं पहुँचने दे रही थी, वो सुरक्षा के लिहाज से क्यों गायब है? यहाँ पर हजारों लोग हैं, लेकिन एक पुलिस का कांस्टेबल तक नहीं है, सिंगल। आप देख सकते हैं जो विधायक से मारपीट कर रही थी, भाजपा पार्षदों से मारपीट कर रही थी, आज वही पुलिस यात्रा चल रही है, कांस्टेबल तक नहीं है। भाजपा के पार्षद हमारे साथ है, उनसे जानते हैं किस तरीके की अभद्रता की गई है। अभद्रता इस प्रकार की करिए, हमारी रामकथा में देख रहे हैं आप कितने लोग सम्मिलित होकर आगे बढ़ना चाह रहे थे। कमिश्नर द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत अभद्रता करी गई और बहुत लोगों के साथ धक्का मुक्की, कईयों के तो हाथ पकड़े, कईयों के आपका कुर्ते फाड़ दिए। हमारे माननीय वर्तमान विधायक जी के कुर्ते फाड़ने का ये पुलिस कमिश्नर गैर अपोजिट पार्टी की है या कैसे है? यही ये भाजपा पार्षद है, जिनके बहुत ऐसे पार्षद है जिनके खून निकल रहे हैं, उनके कपड़े गवाही दे रहे हैं किस तरीके का उनके साथ अत्याचार गाजियाबाद पुलिस के की गई है। क्या ये गाजियाबाद पुलिस का नैतिक दायित्व नहीं बनता कि हजारों के लोग दिल्ली सहारनपुर रोड पे कलश यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, लेकिन एक कांस्टेबल, स्थानीय एसएचओ, जो थोड़ी देर पहले तक स्थानीय एसीपी, वरिष्ठ आला अधिकारी जो थोड़ी देर पहले तक विधायक के कपड़े फाड़ रहे थे, उनके व्यासपीठ जो सर पे रामायण रखी गई थी उसे गिराने का प्रयास किया गया, जो यहाँ के पार्षदों के साथ मारपीट कर रही थी, अब क्यों गायब है? क्या ये नैतिक दायित्व नहीं है? क्या सुरक्षा दृष्टिकोण से ये दायित्व नहीं बनता आला अधिकारियों का कि वो सड़कों पे हो? यहाँ पे एक भी कांस्टेबल जो आपको सुरक्षा में नहीं दिखेगा। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने अपने हाथों में ले ली है और उन्होंने कहा है, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। विधायक के पैर लड़खड़ाए, उनकी व्यासपीठ पर रखने वाले रामायण लड़खड़ाई, लेकिन ये हिंदू शेर है, ये वो शेर है जिसने हिंदुत्व के लिए जिया है, जिसके कदम डगमगाए, जिसने कहा आज गोलियां चल जाए, लाठियां चल जाए, लेकिन ये रामायण व्यासपीठ पे पहुंचेगी। ये रामायण व्यास
स्पीड पे पहुंचेगी। विधायक के कपड़े पर जो छींटे आप देख रहे हैं, ये कपड़े सबूत है गाजियाबाद पुलिस के अत्याचार के। वो अत्याचार जो मुगलिया सल्तनत में नहीं हुए, जो अंग्रेजों के कार्यकाल में नहीं हुए, वो अत्याचार आज किसके कहने पे हुए हैं? सवाल यहाँ से लेकर सदन तक पूछे जाएंगे। हर एक हिंदू पूछ रहा है कि 1991-92 दोहराने का प्रयास क्यों किया गया है, क्यों राम भक्तों पे लाठीचार्ज की गई, क्यों माहौल खराब करने का कोशिश किया जा रहा, क्यों उनके कपड़े फाड़े गए हैं। आज अभी देख सकते हैं एक भी पुलिस कांस्टेबल कहीं पे दूर दूर तक नहीं दिखेगा आपको। हमारी महिलाओं के साथ बदसलूकी करने की कोशिश ये की गई। भाजपा के पार्षद हैं। हमारी महिलाएं भी ऐसी हैं कि जो यात्रा में ना खुद उनके कदम तक मंगाए और ना किसी को उन्होंने अपने साथियों को रुकने दिया। ये देख इस रहे यात्रा को पूरी करेंगे। भाजपा के पार्षद, भाजपा के कार्यकर्ता खुद व्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन न ट्रैफिक पुलिस है यहाँ पर, न ही एक कांस्टेबल। ये गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट। मुस्कुराइए, आप गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था में हैं, जहाँ पर भाजपा के पार्षद पीटे जाएंगे, यहाँ पर भाजपा के पदाधिकारी पीटे जाएंगे। आप देख सकते हैं ये कदमताल है। पानी छिड़काव के बावजूद यहाँ के राम भक्तों की दूर दूर तक आपको धूल नजर आएगी। ये कदमताल है राम भक्तों के, जो व्यासपीठ पे जाके रुकेंगे, जिसे रोकने का प्रयास किया गया, जिनसे धक्का मुक्ति की गई, जिनके व्यासपीठ पर रखे जाने वाले रामायण को खंडित करने का प्रयास किया गया। कई महिलाओं के कलश टूटे हैं, कई महिलाओं के कपड़े फटे हैं, कई महिलाओं को गालियां दी गई है, लेकिन ये पुलिस आज अट्ठास कर रही है कि हमने आपके कलश यात्रा को रोकने का, खंडित करने का काम किया है। लेकिन ये राम भक्त हैं, क्योंकि राम भक्त जो ठान ले फिर तो रावण की लंका भी धू धू करके जल उठती है। ये देख रहे होंगे भाजपा कार्यकर्ता सारी सड़क की जितनी भी व्यवस्था है खुद देख रहे हैं। कोई ट्रैफिक पुलिस का एक कांस्टेबल नहीं, एक छोटा सा भी पुलिस का अदना सिपाही नहीं। हजारों की संख्या में जनसैलाब है, हजारों की संख्या में जनसैलाब है, लेकिन पुलिस का एक कांस्टेबल नहीं, क्योंकि उनका ये नैतिक दायित्व नहीं बनता। ये देख रहे हैं इन तैयारियों को रोकने का प्रयास किया गया। ये पुष्प जो राम भक्तों के स्वागत के लिए हैं, उन्हें रोकने का काम किया गया। उधर चलो तो। जिसमें पुलिस प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी नहीं दिखाई दिया और ना ही कोई सिपाही। अब जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती रही है, जिसके कारण प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। वहीं बीजेपी विधायक ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का वे पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की साजिशें सहन नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि योगी जी ने हमें संयम बरतने को कहा था, लेकिन जब पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा तो चुप रहना गद्दारी होगी। उन्होंने 28 तारीख के बाद कानूनी कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा कि प्रशासन को जवाब देना होगा। वो सनातनी हिंदू हैं कि सरकारों पे अखाड़ करके सही सरकार बनाने का काम कर सकते हैं। पिछले दिनों जो अन्याय हुआ है तो उसको माने योगी जी से मुझे उम्मीद है उस पर काम करेंगे। बहुत दुखी हूं मैं। अपने जीवन में एक बार बहनों के कपड़े पुलिस ने फाड़े थे, फिर एक गारमेंट में हमने उस पुलिस को बता दिया था। कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि ड्यूटी पुलिस को चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद खाने बाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहाँ से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। मंगल योगी जी ने हमसे मना किया था, वो
बोलना नहीं है। हम चुप थे, पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे एक कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को नौनी बोर्डर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको गरीबों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? सरकार अगर मेरी हत्या करना चाहती है कारो तो गोली चलाओ। 28 तारीख के बाद मैं चैलेंज देना चाहता हूं, चीफ सेक्रेटरी से कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश को, अगर तेरी पुलिस में दम है, तेरे प्रशासन में दम है, तो उत्तर प्रदेश का एक एक गरीब सब्जी बेचने वालों को गोली मारते हो, उनके धंधे उजाड़ते हो, उनको मारना चाहते हो, गरीबों को, किसानों पर लाठियां चलाते हो, किसानों को लूट करते हो, हर चौराहे पे पुलिस लूट करती है। अगर तुम्हारी कुत्ता ने दूध पिलाया है, मेरा चैलेंज है, योगी जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर ये लगता है कि हम सरकार नहीं चला पा रहे महाराज जी, तो हमें मौका दे। 3 दिन में पुलिस जनता को भगवान मान करके पैरों को पूछना शुरू कर देगी। इस पुलिस ने उत्तर प्रदेश में, मैंने 30 साल की राजनीति में बहुत अधिकारी पुलिस देखी, इतना भ्रष्टाचार मेरे जीवन में कभी नहीं देखा, पुलिस का अन्याय कभी नहीं देखा। मैं लखनऊ को बता देना चाहता हूं, चीफ सेक्रेटरी तुम जुर्म करना, 28 के बाद डेट टाइम जगह तुम्हारी होगी और सीधे हमारे होंगे, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, तुम्हारे घरों में जगह नहीं मिलेगी, जनता तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगी। और मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं आपके बीच में, अगर योगी जी ने इन्हें चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर पर जेल नहीं भेजा तो मैं चल ग्रहण नहीं करूंगा, नहीं खाऊंगा, नंगे पैर रहूंगा, धरती पर सोऊंगा, ये फटे कपड़ों में रहूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाए। मेरी बहनों के साथ बहुत जाती हुई है, महाराज जी क्षमा चाहता हूं, बहुत अन्याय आज पुलिस ने किया है। हे बहनों, आप देवी स्वरूप हैं, आज माफ कर देना, मोदी और योगी आपके हैं, लेकिन ये पुलिस जो अन्याय कर रही है इसका हिसाब हम जरूर लेंगे। आप आनंद के साथ कथा सुनो, आपका पैर पकड़ के मैं माफी मांगना चाहता हूँ। आपके साथ जो बदतमीजी हुई, जो मेरे लौनी के सभी धर्म के मानने सभी सनातनियों के साथ जिस तरह पुलिस ने आज बर्बरता की, लाठियां चलाई, शराब के नशे में, कल जब परमिशन के लिए गए, बड़ा आश्चर्य की बात है, तो हमारे ये परमिशन की कॉपी भी आ गई। ये महाराज जी ये कल की तारीख में हमने दिया था, आप देख सकते हैं आम कानून को मानने वाले हैं। आज तक लौनी में कोई सरकार आई, किसी तरीके की सरकार थी जब जुर्मी था, कभी किसी ने परमिशन नहीं ली, सब अपने अपने धर्म को आनंद के साथ मनाते हैं। अभी जुम्मा की नमाज होगी, अभी ईदगाह मैदान पे लोग इकट्ठा होंगे, अगर चीफ सेक्रेटरी की लोनी के लोगों का कहना है कि विधायक का रुख उनकी बुनियादी समस्याओं को उठाने का प्रतीक है। स्थानीय निवासी राजेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने बिना कारण यात्रा रोकी, विधायक जी ने हमारे धर्म और सम्मान की लड़ाई लड़ी। महिला कार्यकर्ता सरिता चौधरी ने आंसू भरी आवाज में कहा, हमारे साथ मारपीट हुई लेकिन विधायक जी ने हिम्मत दिखाई। वहीं युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्ष नागर ने नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन में खुला पत्र दिया है। उन्होंने अपने पत्र बीजेपी विधायक के समर्थन में लिखा है कि हम सनातनी हिंदू हैं और हमारे विधायक हमारी धर्म संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम हाथ पर हाथ रखकर अपने घर पर नहीं बैठ सकते। हमारा खुला समर्थन विधायक जी के साथ है। हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी का समर्थन करते हैं। वहीं एक विधायक की तरफ से परमिशन लेने की एप्लीकेशन भी सामने आ रही है जो उन्होंने उप जिलाधिकारी को दी हुई है। राजनीतिक विश्लेषणों का मानना है कि सत्ता और प्रशासन के बीच तनाव और बढ़ सकता है। यह घटना उस बड़े सवाल को उठाती है कि क्या प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों और आम जनता की भावनाओं को समझने में विफल हैं। नंदकिशोर गुर्जर का यह संघर्ष केवल एक यात्रा तक सीमित नहीं बल्कि सरकार के सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को प्रशासनिक स्तर पर लागू करने की मांग है। उन्होंने साबित किया कि जनता का विश्वास जीतने के लिए नेताओं को केवल नीतियां नहीं बल्कि जमीनी संघर्ष भी करना होता है। धर्म और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जिस दृढ़ता और साहस का परिचय दिया,
वे यूपी की राजनीति में एक नई बहस छेड़ता है। उनका ये कदम न केवल धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में खड़ा है, बल्कि उन नौकरशाहों के लिए एक चेतावनी भी है जो जन भावनाओं को नजरअंदाज करती हैं। अब ये योगी सरकार की जिम्मेदारी है कि वे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल बनाएं ताकि न्याय और विकास का संदेश जमीन पर उतर सके। कायरों, गाय कटवाने वाले नोएडा में 15,000 गाय कटवा करके चीफ सेक्रेटरी ने 20 करोड़ रुपए लिए। 20 करोड़ रुपए लिए सब जानते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लूट मची है। ये परमिशन आपके सामने, हम कानून के मानने वाले। इसे राम कथा शुरू होने जा रही है, सभी बहनें बैठ जाएंगी और पूरे आनंद के साथ 8 दिन तक राम रस बरसेगा, अन्याय का दमन होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बोलिए जय जय सिया राम। सदगुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। यहाँ आपने व्यास विधायक जी की पीड़ा देखी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।